आवाज टीवी में इश्तिहार देना चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों को जन्मदिन या शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फौरन इस नंबर पर राब्ता करें 9642871727। कड़पा में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल अजीम दीनी इज्तिमा। नंदियाल मुस्तखर के मदरसा अरबिया नूरुल इस्लाम में यौम जमहूरिया की तकरीबात का शानदार इनेकाद। नंदियाल शहर के नबी नगर इलाके में वाक़े इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में यौम जमहूरिया की तकरीबात का शानदार इनेकाद। यौम जमहूरिया के मौके पर क़ुनतिया कैंप का इनेकाद। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। नंदियाल शहर के मदरसा अरबिया नूरुल इस्लाम में यौम जमहूरिया की तकरीबात निहायत शयान शान अंदाज में मुनाकिद की गई। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने नात के जरिए हिंदुस्तान की अजमत और शान को उजागर किया। बाद अज़म मदरसे के मुंतजिम हाफिज अब्दुल सलाम ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद में कई अजीम मुस्लिम रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जानिब से मुरतब करदा हिंदुस्तानी आइन के जरिए दिए गए हुकूक से बच्चों को वाकिफ करवाया। हाफिज अब्दुल सलाम ने बताया कि मदरसे अरबिया नूरुल इस्लाम में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं दी जाती, बल्कि बच्चों को मुसाबिकती दुनिया में हमाजहत तरक्की के लिए अंग्रेजी समेत दीगर असरी उलूम भी सिखाई जा रहे हैं। इस मौके पर हाफिज अब्दुल सलाम, हाफिज मकबूल, हाफिज रियान, हाफिज अजरुद्दीन और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। बारे रिसालत की कैसी हो घड़ी होगी, सालों के होठों पे जब नात नबी होगी। हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, या ईसाई के खानों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। Good morning everyone, respect principal, teachers and my dear friends. My name is Ishaq. At first I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and on my or celebrating 77th Republic Day. 1940 पर 7 से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी। लगभग 100 साल से ज़ायद अंग्रेज़ ने हमारे सोने की चूड़ियाँ हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे और हुकूमत मनमानी ख्वाहिशों के मुताबिक चला रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बाशऊर लोग, मुल्क के हजरात उलमा इकराम ने मशवरा किया कि किस तरह ये राज को ख़त्म कर दीजिए, ब्रिटिश राज को ख़त्म कर देना, सोच कर मशवरा कर कर इसके लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब से सब मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज को भगाने के लिए, अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाइकाट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान के वासियों के ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए हजरत उलमा इकराम की बहुत सारी कुर्बानियां हैं। ब्रिटिश की तारीख उठाकर देखेंगे तो मालूम होता है जिस वक़्त हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लोगों में अवेयरनेस लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे मदरसा अरबिया नूरुल इस्लाम में जो है बच्चों के साथ मनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में शरीयत के जो प्रोग्राम्स रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर एक प्रोग्राम बच्चों को साथ लेकर अटेंड करती हूँ। जैसे 15 अगस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के साथ हमने प्रोग्राम भी चलाए। आज 26 जनवरी थी, इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बच्चों को मनाए ताकि हमारे मदरसे के बच्चों को दुनिया के बारे में मालूमात हो जाए। सिर्फ कुरान की तालीम ही नहीं बल्कि हमारे मदरसे में दुनियावी तालीम के मालूमात भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चे माशाअल्लाह तकरीर और दुनियावी एतबार से जो है यौम आज़ादी किसको कहते हैं, यौम जमहूरिया किसको कहते हैं और असातिज़ा का दिन कब मनाया जाता है, ये तमाम तालीम का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में निज़ाम है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि हमारे मदरसे की तरक्की के लिए दुआ करें और हो सका तो अपने तरफ से साथ दें। नंदियाल शहर के मुकामी मस्जिद खुबरा में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदियाल जिला इमाम एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अमजद बादशाह ने खिताब करते हुए कहा कि 23, 24 और 25 तारीख को कड़पा में मुनाकिद होने वाला दीनी इज्तिमा निहायत कामयाबी के साथ मुनाकिद हुआ और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकयात पेश नहीं आए। उन्होंने इज्तिमा के पुरअमन इनाकात के लिए बेहतर इंतजामात करने वाले तमाम सरकारी अफसरान, महकमा पुलिस और महकमा बिजली के अमला का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी तौर पर कड़पा जिला कलेक्टर श्रीधर चीरकुरी और इब्तदा ही से इज्तिमा के इंतजामात की निगरानी करने वाले रियासती वजीर बराए कानून और अखिलती बहबूद NMD फारूक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा की जानिब से आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर बराए तालीम नारा लोकेश का भी दीनी इज्तिमा के कामयाब इनाकात पर शुक्रिया अदा किया। ये अजीम दीनी इज्तिमा तकरीबन 500 एकड़ अराजी पर मुनाकिद हुआ, जिसमें तेलुगु रियासतों से लाखों की तादाद में मुसलमान भाइयों ने शिरकत की। 3 रोजा इज्तिमा के इख्तिताम के बाद तमाम शुरका खैरियत के साथ अपने अपने घरों को वापस रवाना हुए। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम सब के लिए बड़े ईद यानी ईद की खुशी का दिन है। 26 जनवरी आज जो है रिपब्लिक डे है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौमें मिलकर जो है चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, सब मिलकर जो है 2 ईदें मनाते हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। तो इस रिपब्लिक डे के मौके पर मैं जो है सबके हक़ में मुबारकबादी पेश करते हुए सबको जो है खुशी का इजहार करते हुए मैं उस बात की तरफ जो है आप हजरात को ले जाना चाहता हूँ। कड़पे के अंदर जो इज्तिमा हुआ है, तेलंगाना और आंध्रा का 2 स्टेटों का जो इज्तिमा जो मुनक़िद हुआ, सबसे पहले हम जब इज्तिमा ये जगह पर जो है तय किए हैं, जाकर देखे तो जो है परेशान हुए कि इतनी बड़ी 500 एकड़ के अंदर जो है इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर जो है कोई इंतज़ाम नहीं है, इतना बड़ा इज्तिमा यहाँ कैसा चला सकती है। हम खुद जो है उलमा इकराम जाकर परेशान हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें मुद्दे जो है हमारे अलहाज NMD फारूक साहब दामद बरकातुहुम की खिदमत में मैं और जनाब अलहाज इलियास साहब दोनों मिलकर जो है इस्रार करके आप कैसा भी जो है कड़बे को इज्तिमा को गए तो बहुत अच्छा रहता है, बुला ले जाएंगे, जगह देखो बल्कि इस्रार करके वहाँ की जमात के अमीर साहब को जो है बोल कर जो है मिनिस्टर साहब को जो है कड़पा कर लेकर गए। लेकर देखने के बाद मिनिस्टर साहब भी जो है सब लोगों को जमा किए, बोले जो है यहाँ इज्तिमा होने वाला है, सब साथ देना बोले। कलेक्टर साहब को भी बुलाए, बहरहाल सबको जो है लेकर चले।
हमारे अलहाज NMD फारूक साहब, मैं तो जो है सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को यह कड़पे जैसे इज्तिमा के अंदर हम सबको जो है जुड़ने का और मिलने का मौका अता किया। तो इसके पीछे इसके साथ साथ मैं भी जो है तेलुगु देशम गवर्नमेंट और जो है जनाब हमारे CM साहब चंद्रबाबू नायडू साहब का और लोकेश साहब का, और इसी के साथ जो है जो रोड रवाना के मिनिस्टर हैं राम प्रसाद साहब का, इनका, और हमारे अलहाज NMD फारूक साहब का, और कौन से वहाँ के MLA साहब कमलापुरम MLA साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब जो है लोगों साथ दिए। इतना बड़ा इज्तिमा देखो, 500 एकड़ के अंदर 10 लाख से ज़्यादा पब्लिक जो है कल आई है, देखकर जो है लोगों का हुजूम दम हो गया। तो ऐसे इज्तिमा के अंदर तमाम सहूलियात के लिए हमारे अलहाज NMD फारूक साहब CM चंद्रबाबू नायडू साहब से बातचीत करके 1,25,00,000 रुपये जो है ये इंतज़ामात के लिए जो है सैंक्शन कराए। फिर उसके साथ में क्या हुआ, कलेक्टर साहब की दिलचस्पी ऐसी थी, मैं कलेक्टर साहब को जो है दिली मुबारकबादी देता हूँ कि कलेक्टर साहब ने ये तमाम इंतज़ामात को जो है फारूक साहब के साथ में सर हिस्सा लिया, और पूरे डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी भीड़ पब्लिक थी, ट्रैफिक का कोई मसला नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं, किसी को कोई हादसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब को जो है दिली मुबारकबादी हम तमाम मुसलमानों की जानिब से, उलमा की जानिब से जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। पूरे डिपार्टमेंट, चाहे जो है पानी के डिपार्टमेंट क्यों ना हो, और जो है करंट के ताल्लुक से, करंट तो जो है 3 दिन के अंदर 5 मिनट के लिए भी करंट नहीं गया, इतनी बड़ी सहूलत करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं सबसे पहले हुकूमत की जानिब से तेलुगु देशम का शुक्रिया अदा करता हूँ, CM साहब चंद्रबाबू नायडू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जब भी जो है ये गवर्नमेंट आती है तो कौम को जो है मिलने और जो है इस किस्म से जो है खिदमत करने के लिए आगे बढ़ती है। देखिए 2017 में जब आलमी इज्तिमा करनूल के अंदर हुआ तो इज्तिमा के लिए CM साहब ने जो है 11 करोड़ रुपये दिए। फिर आत्मकूर में गुज़श्ता साल हुआ 2.5 करोड़ रुपये जो है इज्तिमा के लिए। ये इज्तिमा के लिए इसलिए देते हैं कि सहूलतें हो, करंट के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए सहूलत है तो इनसे इंशाअल्लाह इज्तिमा कामयाब होता है। तो इसी इज्तिमा के लिए जब जो है फारूक साहब ने जो है 1,25,00,000 रुपये दिले, तो कलेक्टर साहब जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जो है पैसे सहूलतें हैं उन्होंने भी जो है लेकर 1 करोड़ से ज़ायद जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च करते हुए करंट का जो है जो खर्च हुआ है 3 दिन के करंट के अंदर इज्तिमा के लिए 70 पर 5 लाख रुपए जो है खर्च किए हैं। तो इतना बड़ा खर्चा आया, तो लिहाजा मैं हम सब जो है शहर नंदियाल ही नहीं बल्कि पूरे जो है दोनों जानिब के जो है उलमाए कराम हम दिली मुबारकबादी पेश करते हुए आज जो है यौम जमहूरिया ईद का दिन है, ईद की खुशी के मौके पर CM साहब का और जो है नारा लोकेश साहब का, फारूक साहब का, राम प्रसाद साहब का और कलेक्टर साहब का जो है हम सब के डिपार्टमेंटों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हम सब को जो है लेकर चलकर किसी के लिए कोई सलामती के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है हर एक जो है इज्तिमा के अंदर गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं, पूरी सहूलतों के साथ जो है इज्तिमा के अंदर होकर रात के 10-11 बजे तक पूरे डिपार्टमेंट ट्रैफिक वाले को जो है मुबारकबादी देता हूँ कि पूरे दुआएं ख़त्म होने तक जो ख़त्म होने के बाद भी तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उन्होंने अपना वक्त निकालकर कलेक्टर साहब की हिदायतों पर, फारूक साहब की हिदायतों पर इन्होंने पूरी सहूलत के साथ लोगों को जो है सलामती के साथ हर एक को घरों को पहुँचाएँ। इसलिए हम सब जो है इनका जो है शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में जो है हम मुबारकबादी देते हुए हम इस बात का इजहार करते हैं कि जो है हमारे CM साहब, शुक्रिया CM साहब, शुक्रिया शुक्रिया जो है CM साहब, थैंक यू CM, थैंक यू CM। नंदियाल शहर में वंदे मार्ट की जानिब से विजय ब्लड बैंक के इश्तराक से एक रजाकाराना खून अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप का इफ्तिताह साबिक रियासती सदर IMA डॉक्टर रवि कृष्ण ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर वंदे मार्ट की इंतजामिया ने कहा कि रजाकाराना खून के अतिया का कैंप मुनाकिद करना इनके लिए बाइस मसरत है। उन्होंने बताया कि इनके सारिफीन और स्टाफ की जानिब से खून का अतिया देना एक निहायत काबिल सताइश अमल है। यौम जमहूरिया के मौके पर खुसूसी ऑफर्स भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर रवि कृष्ण ने अपने खिताब में कहा कि
विजय ब्लड बैंक हमेशा इस तरह के मुनफरिद और फलाही प्रोग्रामों में पेश रहता है। उन्होंने इस नेक इक़दाम पर वंदे मार्ट की इंतजामिया को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वंदे मार्ट के डायरेक्टर्स जी भारत कुमार रेड्डी, ई रघुवेंद्र, एन मल्लिकार्जुन रेड्डी, विल्ला रेड्डी के अलावा विजय ब्लड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रहमतुल्लाह, मैनेजर किरण रेड्डी, दादा भाई, सद्दाम, नजीर और दीगर अफराद ने शिरकत की। 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వందే మార్ట్ అంటే పాపులర్గా వి మార్ట్ అని పిలిచే ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ తరఫున వీళ్ళు రాఘవేంద్ర గారు, మల్లికార్జున రెడ్డి గారు, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో విజయ బ్లడ్ బ్యాంక్ వారి సహకారంతో రక్తదానం నిర్వహించడం చాలా ఆహ్వానించదగిన పరిణామం, చాలా సంతోషకరమైన విషయం. రిపబ్లిక్ దినోత్సవం రోజు కేవలం మనం జెండా ఎగరేసి పతాక వందనం చేయడమే కాకుండా ఇటువంటి రక్తదాన శిబిరాలు చేసి ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా మంచి విషయం. ఈరోజు రక్తదానం చేస్తే ఎంతమంది చేసింటే అంతమంది కూడా ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. నంద్యాల ప్రజలందరికీ, వందే మార్ట్ కస్టమర్లందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం 77వ రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ 2026 ఇయర్ సేవ్ 26 జనవరి 2026 రావడం అనేది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో నెంబర్ కూడా మనకు ఫ్యాన్సీగా మంచిగా ఉంది కాబట్టి సో మంచిగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాము. మంచి సెలబ్రేషన్ కూడా మంచిగా స్టార్ట్ చేద్దామని ఈ అన్ని కుల మతాలకు అతీతంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఈ గొప్ప పండుగను ఇంకా గొప్ప కార్యక్రమంతో స్టార్ట్ చేద్దామని ఈరోజు బ్లడ్ బ్యాంక్ రక్తదాన శిబిరాన్ని మనం చేయడం జరుగుతుంది. సార్ వాళ్ళ సహకారంతో, డాక్టర్ వాళ్ళ సహకారంతో, విజయ బ్లడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళ సహకారంతో, సో మన కస్టమర్స్, మన ఎంప్లాయీస్, సో నంద్యాల ప్రజల సహకారంతో ఈ బ్లడ్ బ్యాంకును ఈరోజు ప్రారంభించాము. ఈరోజు విజయవంతంగా నడుపుతున్నాము. చాలా ఆనందంగా ఉంది. नंदियाल शहर के नबी नगर इलाके में वाक़ इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में यौम जमहूरिया की तक़रीबात निहायत जोश व खरोश के साथ मुनाक़िद की गई। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु ज़बानों में यौम जमहूरिया की अहमियत और अज़मत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में इक़रा स्कूल के चेयरमैन अशफाक और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। इसी तरह नबी नगर मस्जिद फ़ातिमा के करीब नौ कायम शुदा मदरसा फ़ातिमातुज़-ज़हरा में भी यौम जमहूरिया के मौके पर तक़रीब मुनाक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह मौलाना अकरम के दस्ते मुबारक से अंजाम पाया। इस तक़रीब में मुंतज़मीन गौस मुहिउद्दीन, इब्राहिम, चांद बादशाह और दीगर मोअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की। Dear friends, I am Tahira studying class 6 in Iqra English Medium School. Today we have gathered here to celebrate a proud occasion of Republic Day. Republic Day celebrated every year on 26 January. On this day in 1950, the Constitution of India came into effect and our country became a republic. Republic Day reminds us of the sacrifices of freedom fighters. As a students, our duty to respect our nation, follow rules and responsible citizens. Let us promise today to constitute our India positively and keep spirit of unity alive. Thank you. तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम आफिया है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चले चलो उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमान में, यही हमारी शान है। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ, हर बूंद में बसता है भारत माँ। 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, ఉపాధ్యాయ బృందానికి, నా తోటి విద్యార్థులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. భారతదేశ ప్రజలకు ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. सबसे पहले मैं इस 77 रिपब्लिक डे के शुभकामनाएँ बताता हूँ ऑल इंडियंस को, और उसी तरीक़े से इस मौके पर इंडिया में हर फ़र्द इस खुशी को मनाना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे बड़ों ने हमको ब्रिटिशों से जो है सो इंडिया को आज़ाद करके इस इंडिया को हमें सौंपा है। और सबसे
अहम बात यह है कि जो है सो हमको हमारे क़ानून पे बनाने का और हमारे क़ानून पे चलने का हक़ हमें दिलाया है। इन सब को हमें याद करते हुआ इस खुशी को मनाना ज़रूरी है। जय हिंद। मज़ीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी।